रामचंद्र चक्रवर्ती जी, उनको बेसिकली मैं जानता तो हूँ बचपन से, फोटोज देखता हूँ अलग अलग लोगों के पूजा घर में रखा हुआ। उनके पिताजी तंत्र साधक थे, माता भक्तिमती थी, 5 भाई बहन थे, गुरुदेव ट्विंस थे, लक्ष्मण जी और राम जी। कौशिकी ऐसा एक ऊर्जा पुंज है जिसके आगे 1000 सूर्य के रोशनी भी फीका पड़ जाता है। कौशिकी गुरुदेव को गुरुदेव बनाने का जो स्थान है वो कौशिकी है। महाकुंभ में आप क्या बोल रहे थे, बाइक पर नहीं चढ़ सकता बिकॉज आई हैव अ लॉक। बैठ के कुंभ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? आपको एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ है, आप तंत्र मंत्र में बिलीफ है, आपको काला जादू में बिलीफ है, कुछ नहीं चाहिए अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ गुरु है। जब भी हम श्री रामचंद्र जी को लेकर बैठते हैं कुछ बात करने के लिए, इनके इतने सारे स्टोरीज है, इतने सारे मिरेकल्स है, वो सब हमको जब सुनने को मिलता है बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उनका जो ताकत है वो सब कुछ लेकर हम अगर बात करना चाहते हैं तो फिर शब्द भी बहुत कम पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी जो कुछ आप शेयर करना चाहते हो, ऐसे जैसे आपने बोल रहे थे तो मुझे वही लग रहा था कि ये तो एक भाव है, लेकिन ये भाव हमारे सभी के मन में नहीं आते हैं। हम तो वही मतलब मनुष्य जो है वही पुस्तकों में जो कुछ भी लिखा है, जो हम हमारे आँखों से देखते हैं वही हमारे सामने आ जाता है। हमको लगता है कि एक इंसान थे ऐसे, उस समय ऐसा ऐसा घटनाएं हुई थी उस समय, उसके बाद इसका देहांत हो गया, वो गुजर गए, लेकिन उसका प्रेजेंस अभी भी हम लोगों को कभी कभी महसूस हो जाता है। अगर हम उतने डीप तक पहुंच पाते हैं तो गुरु के दर्शन मिल जाते हैं कभी कभी। तो गुरु को लेकर क्या ही चर्चा करें, सब कुछ में तो गुरु ही है, लेकिन फिर भी कुछ ही शब्दों में अगर किसी को डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फिर आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? देखो, इस धराधाम में जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, गुरुदेव बार 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 आते रहे। गुरुदेव बार बार आते रहे का मतलब देयर इज नथिंग अदर देन गुरुदेव जो है, एक ही सत्ता है, एक ही शक्ति है, एक ही ताकत है। कण कण में समाया जो हर एक चीज़ है वही तो गुरु है। शंकराचार्य जी ने जब अपना भारत भ्रमण और स्व अध्याय का शुरुआत किया था, द वेरी फर्स्ट बुक ही हैव रिटन वाज भज गोविंदम, है ना। अगर भज गोविंदम के वो पोएटिक फ्रेजेस के अंदर हम जाएं तो हमें ये बात पता है कि भज गोविंदम में वो बार बार ये बोल रहे हैं कि कहाँ अटक गया है मेटेरियलिज्म में, भज गोविंदम भज गोविंदम, कहाँ अटक गया है इसमें, भज गोविंदम भज गोविंदम। दिस वाज द स्टार्टिंग, द लास्ट मोमेंट अपने लाइफ के पहुंच चुके हैं। तब ही वाज राइटिंग निर्वाणा स्तोत्र, है ना। चिदानंद रूपम चित्त आनंद रूपम, मतलब चित्त को जब आनंदमय कोश तक पहुंचा दिया। चिदानंद रूपम मैं शिवो हम, मैं ही तो शिव हूँ। स्टार्टिंग से ही वो गुरु तो गुरु ही हैं और उनको छोड़ तो कुछ अलग है ऐसा नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ से बार बार गुरुदेव हैं, सृष्टि के प्रारंभ से गुरुदेव ही हैं और आज भी गुरुदेव ही हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग अवतार लिए, कभी देव तो कभी गंधर्व, कभी मानव तो कभी ईश्वर, कभी परब्रह्म, कभी परमेश्वर, है तो गुरु ही। जिनको स्पेसिफिकली आप बोलना चाह रहे हो, रामचंद्र चक्रवर्ती जी, उनको बेसिकली मैं जानता तो हूँ बचपन से, फोटोज़ देखता हूँ अलग अलग लोगों के पूजा घर में रखा हुआ। बस बचपन में इतना पता होता है कि अगर इन गुरुदेव से दीक्षा लिया जाए तो पूर्णिमा में शिरनी खाने को मिलता है। तो दैट वाज द ओनली अट्रैक्शन बचपन में आई वाज हैविंग टुवर्ड्स हिम। ओके, कि शिरनी खाना बहुत अच्छा लगता था एंड दैट वाज द ओनली अट्रैक्शन। मुझे नहीं पता था कौन गुरु है कौन क्या है, आज भी नहीं पता है। वही अट्रैक्शन जब समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता गया तो गुरुदेव के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलता रहे, उनके मार्गदर्शन मिलते रहे। इस जीवन में गुरुदेव बांग्लादेश के डींगामानिक गांव में जन्म लिए। बचपन वो सब स्टोरीज अवेलेबल है चारों तरफ, वो सबसे मतलब हम अलग से बात करके कुछ नया तो उठा नहीं सकते। बचपन थोड़ा सा अलग था, जन्म भी थोड़ा सा अलग था, क्योंकि जब परमेश्वर खुद आते हैं तो हाउ कैन एन ह्यूमन बीइंग कट हिज गॉड, है ना। तो जब प्रसव हुआ, जन्म हुआ, तो
एक मांस का पिंड के रूप में जन्म हुआ। आई थॉट इट टू बी अ मास। हटा दिए उसको, फेंक दिए। वहाँ कुछ सियाल वगैरह आए, उनने वहाँ से 2 ट्विन ब्रदर्स राम और लक्ष्मण को निकाल के फिर वापस लाया गया। दिस ऑल आर स्टोरीज दैट आर देयर अबाउट हिज बर्थ। लेकिन गुरुदेव का बचपन अलग था हम सबसे, जैसे होते हैं ऐसे महापुरुषों के बचपन अलग थे गुरुदेव के। मुझे लगता है कि जब वो हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानकारी मिलेगा उसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो फिर लोगों को समझने में वो थोड़ा आसान हो जाएगा कि वो कहाँ से आए थे, उसके पिताजी के बारे में, उसके माताजी के बारे में, क्योंकि उनके पिताजी भी बहुत एक मतलब ज्ञानी व्यक्ति थे, साधक थे, तो वो भी बहुत सारे साधनाएं करती थी उस समय। उनके पिताजी तंत्र साधक थे, माता भक्तिमती थी। 5 भाई बहन थे। गुरुदेव ट्विंस थे, लक्ष्मण जी और राम जी। बचपन से ही साधन भजन में उनका मन था। खाना वगैरह कभी बहुत ज़्यादा खाते नहीं थे। मिट्टी से मूर्ति बना के पूजा करना, ध्यान लगाना, एकांत निवास करना उनको पसंद था। जंगलों के अंदर लता पत्ते, जंगली फ्रूट्स वगैरह तोड़ के खाना उनके पूज्य था। एक दिन मम्मी ने ज़बरदस्त उन्हें दूध पिलाने की कोशिश किया। मटेरियलिज्म में जो अन्नमय कोश के खाने वो खिलाने की कोशिश किया, तो मातृ आज्ञा के रूप में उन्हें खाया भी, बट इट रिजल्टेड इनटू सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड तबीयत बहुत ख़राब हो गया। एंड शी रियलाइज्ड कि शायद हम अन्नमय कोश में हम जो भोग लेते हैं वो भोग करना शायद उनका पर्पस नहीं। 8 साल तक ऐसे ही चलते रहे। शास्त्रों के बारे में ज्ञान पहले से ही था। उनके जो गुरुदेव हैं, उनके पापा के जो गुरुदेव हैं, वो विशेष श्रद्धा करते थे उनको। 8 साल की उम्र में पापा का देहांत हो गया। उसके कुछ दिनों बाद गुरुदेव का भी देहांत हो गया। तो ही वॉज सडनली इन अ स्टेट की विच वॉज हैविंग ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। कब, कैसे, क्या। चाहे परमेश्वर भी शरीर में आए तो शरीर के लॉस तो मानने ही है। अच्छा। तो देयर वाज क्वेश्चंस। कोई एक अक्षय तृतीया तिथि में ब्रह्मरंध्र से मातृ जठर में प्रवेश किए। ऐसे ही कोई एक अक्षय तृतीया तिथि में इस विचलित अवस्था में स्वप्न में सावित्री मंत्र से दीक्षित हुए। गुरुदेव का निर्देश मिला। फिर एक दिन 8 साल की उम्र में इन सारे सवालों के साथ घर से निकल गए और चलते चलते पहुंच गए योग नीलाचल कामाख्या के दर पर। वो भी एक अक्षय तृतीया तिथि था। उसी अक्षय तृतीया तिथि में गुरु से भेंट हुआ। अक्षय तृतीया तिथि में उपनयन हुआ। फिर गुरु के साथ निकल पड़े एक अनजाने देश में। जैसे हम कभी कौशिकी आश्रम बोलते हैं, हिमालय के पहाड़ों में कौशिकी आश्रम का जो वर्णन गुरुदेव ने किया, गुरुदेव वर्णन करते नहीं थे। Doesn't want anybody to hang on to any sort of concept or imagination। गुरुदेव तो ये बोलते थे कि भक्ति में भी विश्वास करना ज़रूरी नहीं है। भगवान है इसको भी मत मानो ना, क्या चाहता है मानने में, क्या उखल, इतने पूजा कर रहे हो, कुछ हो गया। बोला अगर तुम नास्तिक हो भी, अगर 100% नास्तिक हो, उसमें ही तुम्हारा कल्याण है, बीच का मत रहो। मतलब जो करना है वो 100% दे के करना है। एग्जैक्टली। डाउट है तो 100%, नहीं है तो 0 या 100, बीच में क्यों अटक रहे हो, खुद का ही नुकसान है। भक्ति बोल के अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर अंतर मन से भक्ति हो रहा है तो करो, नहीं तो नास्तिक बन जाओ। दोनों राह बराबर है ना। फिर निकल पड़े हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए, पहाड़ों के ऊपर से केदार होते हुए और ऊपर वासुकी, और ऊपर जाके पहुंच गए हिम क्षेत्र, तिब्बतों के पहाड़ में, मानसरोवर के भी उस पार, राक्षस ताल मानसरोवर के भी पार, कैलाश के भी ऊपर पहुंच गए कौशिकी। चारों तरफ बर्फ, उसके बीच में वहाँ
तो पथ का बहुत डिस्क्रिप्शंस हैं। हाँ, बहुत महापुरुषों से बात हुआ, जो डिस्क्रिप्शन लगता है तो लगता है कहीं महावीर बाबा भी होते होंगे उन लोगों में से। कायाकल्प जिन्हें बोला जाता है, वहाँ लंबे साधनाएं हुए, 14-15 साल का साधना हुआ, फिर गुरु निर्देश से वो वापस मानव कल्याण हेतु धराधाम आए। देन जो भी हमारे पास स्टोरीज है द राम ठाकुर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑल देयर। एक छोटा सा वो है जो डिस्क्रिप्शन हुए हैं। कौशिकी का बहुत डिस्क्रिप्शन है, बहुत जगहों पे मिल जाएगा, किताबों में मिल जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द किताब्स तो बंगाली में लिखा हुआ है, तो मेरे बंगाली दर्शक जो है उनके लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा कहना चाहते हो, क्योंकि कौशिकी के बारे में बहुत सारे लोग। दिव्य जगह है कौशिकी आश्रम। एक आश्रम नहीं जो अन्नमय कोश में हो। कौशिकी मटेरियल फिजिकल डायमेंशन के बाहर का एक दुनिया है, जहाँ आप अन्नमय मनोमय के साथ जा सकते हो कि नहीं, उस पे शंकाएं ज़रूर हैं, लेकिन विज्ञानमय आनंदमय से आप प्रवेश ज़रूर कर सकते हो। कौशिकी ऐसा एक ऊर्जा पुंज है जिसके आगे 1000 सूर्य के रोशनी भी फीका पड़ जाता है। कौशिकी गुरुदेव को गुरुदेव बनाने का जो स्थान है वो कौशिकी है। बर्फ़ से ढका हुआ कौशिकी, जिसमें फलों की पेड़ पौधे उग रहे हैं, चारों तरफ खुशियाँ, चारों तरफ पॉजिटिविटी, वो है कौशिकी। अलग अलग साधक अपने साधनाएं में रत, जिनके बहुत बार फिजिकल अन्नमय कोश इधर अपना मेटेरियलिज्म का काम करे जा रहा है, और उनका सब्टुलर बॉडी कौशिकी में बैठा है, तो वो है कौशिकी। कौशिकी एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसके परे शायद और कुछ है ही नहीं। कौशिकी ही शायद आनंदमय कोश का परम आनंद है। कौशिकी ही शायद गुरु में भी गुरुकुल है। यही है कौशिकी। तो हमारे लाइफ का पर्पस क्या होता है? सर्वम राममयम। एक बबल जो फूटा है वो फूट के उसी बबल में मिलना उसका पर्पस है। जिंदगी का पर्पस अलग ये वो क्या है? अल्टीमेटली जिंदगी का पर्पस तो वही है जहाँ से आया हूँ वहाँ वापस जाना। द मोमेंट यू आर अलाइव, वन डे यू विल लीव एंड देन अगेन यू विल कम एंड देन यू विल लीव टिल द डे यू डिसोल्यूट। अच्छा, यही तो जिंदगी का पर्पस है। ये गुरु राम या और कौन है? आप ही तो हो, नहीं तो हूँ, सभी तो हैं। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है। यही तो बात है ना। तो ही इज हु राम इज। तो इनका जो दिखाया हुआ मार्ग है, वो मार्ग का सार बात क्या है? गुरुदेव का दिखाया हुआ कोई मार्ग ही नहीं है। ओके। गुरुदेव तो वो है जो हर मार्ग में है, जिसमें भी चलते हो आपको ठीक लगे वही चलो, साथ तो मैं हूँ। एक कदम आप बढ़ाओ, 10 कदम मैं बढ़ाऊँगा। ये है गुरुदेव। अलग अलग लोग, चाहे हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, किसी भी धर्म से, गुरुदेव के लाखों हजारों शिष्य हैं। उनने किसी एक को, किसी एक चीज़ को भी फोकस नहीं किया। अगर आप इस्लाम से आए हैं तो उनने आपको गोविंद नाम जपने नहीं बोला। उनने तो ये बोला जो आपका मार्ग है, जो आपका मार्ग है, जो अल्लाह ताला का मार्ग है, आप उसी पे चलो। वही आपको, बस जो चलोगे वो 100% चलना दिल से। जो हिंदू भाई गए उन्हें वही मार्ग दिया, जो शैव है उन्हें वही मार्ग दिया। जिसको जो मार्ग में चलना है उन्हें वही मार्ग का नाम पकड़ा दिया। उन्हें तो ये बोला कि पूजा अर्चना, तंत्र मंत्र यंत्र ये बहुत कॉम्प्लेक्स है,
आप नहीं कर पाओगे आज के ज़माने में। उसको करने के लिए होमवर्क चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान से बांधने का क्षमताएं चाहिए, क्रियाएं चाहिए। तो गुरुदेव ने बोला इस भरा मरुभूमि में, इतने बड़े डेजर्ट में काहे बीज लेके घूम रहे हो? आप बीज डालोगे भी तो इस धराधाम से कोई पौधा उगने वाला है नहीं। तो ये लो, मैं छोटा पौधा बना के दे दिया हूँ, बस उसको पानी डालते रहो, अपने आप बढ़ता रहेगा। तो गुरुदेव ने सिर्फ नाम का दीक्षा दिया। बोला नाम में ही मैं और मुझ में ही नाम। नाम और मैं अभिन्न हूँ और अभिन्न था और अभिन्न ही रहूँगा। एक ही नाम, एक ही मैं। नाम में और मुझ में कोई ना अंतर, अपार असीम क्षमताशाली वो नाम। हजारों भक्त के जीवन में हजारों मिरेकल्स हुए इस नाम से। आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में प्रतिनियत हर दिन हर पल उस नाम से जो मिरेकल्स होते हैं, उस नाम का जो माधुर्य है, वो नाम का जो शांति है, जो शक्ति है, वो कहाँ है? तो गुरुदेव ने तो वही बोला कि नाम 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 नाम, नाम ही सत्य, नाम ही कोई बल्लो, नाम ही भगवान। एक गाना है कि नाम ही सत्य है, नाम ही भगवान है, नाम ही कैवल्य है। तो दिस इज हु गुरुदेव, दिस इज द टीचिंग ऑफ गुरुदेव कि नाम पे ही रहना है, अपने कर्म पे फोकस करना है, अपने कर्तव्यों को निभाना है, जो करना है 100% करना है, ब्लफ नहीं मारना है। यही शिक्षाएं उन्होंने दिया। प्रारब्ध भी जो कभी बदल नहीं सकता, भगवान खुद भी जो प्रारब्ध के वश में है, सिर्फ नाम उस प्रारब्ध को भी बदल सकता है। यह है नाम का शक्ति। एक जगह तो गुरुदेव ये बोलते, चैतन्य महाप्रभु जब जाने वाले थे तो वृंदावन में उनका वो झोली गुरुदेव को दे दी है। उससे पहले तक गुरुदेव जब नाम देते थे, अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम दिया जाता था कि जिसमें भी आपने काम कर रखा हो पिछले इतने हजारों सालों से, आपको उसी मार्ग में दिया जाता है। अच्छा। लेकिन जिस दिन चैतन्य महाप्रभु वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से तो गुरुदेव ने एक ही नाम बटा हर जगह, सबको एक ही वो एक्टिवेटेड चीज़ दिया जो ऑलरेडी एक्टिव है, और इतना शक्तिशाली बना दिया आपको कि आप उस नाम के बस में जो चाहे वो कर सकते हैं। धीरज का पाठ पढ़ाते हैं, धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते हैं। गुरुदेव वो हैं जो बिना बोले ही भक्त के अंतरात्मा के आवाज़ को सुन सकते हैं। जाने के बाद भी बार बार भक्तों के बीच में आए हैं, सशरीर में आए हैं, लोगों को पता ही नहीं था। बार बार हमने देखा है और आज भी हम देखते हैं। गुरुदेव बोला कि हर चित्रपट मेरा स्वजीव है, जीवित है। और हुआ भी ऐसे है बहुत इंसिडेंट्स। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, उसका शायद पेट खराब था, ऐसा कुछ था, तो भगवान जी का भोग लग रहा था वहाँ पे। उसमें बहुत सारे सब्जियाँ थे, उसमें एक कद्दू फ्राई भी था। उस बच्चे को कद्दू फ्राई खाना था, तो उसके मम्मी ने उसको खाने नहीं दिया क्योंकि उसका पेट खराब है। तो उसको एक दरवाज़ा एक रूम में लाके बंद करके रखा। अब रूम के अंदर गुरुदेव का एक फ़ोटो था, तो बच्चे ने जाके वहाँ बोला कि दादू दादू हमें तो वो चाहिए था, तो फ़ोटो के अंदर से उनने दे दिया। तो मम्मी ने जब दरवाज़ा खोला तो बच्चा वाज ईटिंग द कद्दू फ्राई एंड शी वाज लाइक, जो हम नहीं कर पाए वो तुम कर लिए। तो वो वही इनोसेंस तो देखते हैं। क्या वो नाव जो हम चला रहे हैं, क्या वो गाड़ी जो हम चला रहे हैं, उस गाड़ी का स्टीयरिंग हम सच में उनके हाथ में दिए हैं? हम बोलते हैं हम दिए हैं, सच में दिए हैं कि नहीं? दैट इज़ द पॉइंट। हम तो दिए दिए बोल के खुद ही चला रहे हैं। दिस इज हु गुरुदेव इज। हजार लाखों बार आते हैं और जाते हैं। जो डिफरेंट मार्ग है, तो हम कभी कभी कौन से मार्ग में जाएंगे उसको लेकर भी मन में दुविधाएं रहती है। तो वो कैसे मतलब समझ में आ जाए कि कौन से रास्ते में? गुरु ने तो अलग मार्ग ही नहीं दिया, गुरु ने तो एक ही मार्ग दिया है। नहीं, जैसे जिधर तुम्हारा मन चाहे उधर जाओ। हाँ, तो मेरा मन जिस रास्ते में जा रहा है वो सही है मेरे लिए, गलत है वो मुझे कैसे? दुनिया में सही और गलत कुछ है ही नहीं। There's nothing right and wrong in the world.
एवरीथिंग इज अ रिलेटिव पर्सपेक्टिव। अगर मैं आपका परवरिश बचपन में ऐसा करूं कि आप बहुत ज़्यादा एंटी सोशल पर्सनैलिटी लेके ग्रो हो जाओ, खून करना, रेप करना आपके लिए नॉर्मल बात हो जाए और आप सही और गलत का वो अंतर ही नहीं देख पाओ, और मैं आपको बाजार में छोड़ दूं और आप 2 लोग को मार दो, तो जिसने सिर्फ इतना देखा कि इस बंदे ने उन दोनों लोग को मार दिया, उनके लिए तो तुम गलत हो। लेकिन जिसने पूरा स्टोरी देखा उसके लिए इट इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। सही और गलत जिंदगी में होता ही नहीं, सही और गलत जिंदगी में सिर्फ पर्सपेक्टिव्स है। जिस एंगल से देखोगे वहाँ लगेगा, क्योंकि डू यू लिटरली थिंक वी हैव जजमेंटल एबिलिटीज टू जज द वर्ल्ड? सही गलत कुछ नहीं होता है। अब इस मोमेंट पे आके एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे मन में नहीं, दर्शकों के मन में तो वो ज़रूर आया होगा कि अगर एक बंदा रेप कर रहा है तो वो रेप कर रहा है तो वो क्या वो सही है? मतलब आपके नज़रिए से तो लग रहा है कि वो सही है, लेकिन सच में क्या वो सच है? भी मैं बोला ना कि जब दर्शकों के नज़र से देखोगे तो वो गलत है। तो इट इज़ रिलेटिव एंड पर्सपेक्टिव। जब आप वहाँ से देखोगे कि उसका परवरिश ही बनाएगा तो उसमें गलती नहीं दिखेगा, तो जिसने परवरिश किया था उसमें गलती दिखेगा। तो उसको तो इट इज़ ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव कि किस एंगल से आप उस सच्चाई को देख रहे हो। आधा ग्लास पानी है, आधा सही बोलोगे तो भी यू आर राइट, आधा गलत बोलोगे तो भी यू आर राइट, आधा भरा हुआ मिलेगा तो भी राइट। उस मोमेंट पे क्या करना है? कौन से मोमेंट? जैसे मान लो कि एक रेपिस्ट है, वो हमारे सामने है, हम पता है कि वो एक रेप उस पल आपके जो मन में आ रहा वो चीज़ कर दो। मुझे खून करने का मन है उसको, उन्होंने कुछ गलतियां की है मेरी नज़र अगर से। आपके अंतर आत्मा से उतना आएगा तो कर दो। सो सिंपल, मेक लाइफ सिंपल। अब आप कॉम्प्लेक्स सोचोगे कि मैं फंस जाऊंगा, वहीं आपने वो एंट्री मार दिया ना। एट दैट वेरी मोमेंट व्हाट यू फाइंड टू बी अप्रोप्रिएट टू दैट। सो सिंपल। वाई टू मेक लाइफ कॉम्प्लेक्स? जिंदगी इतना छोटा और इतना सिंपल चीज़ है, लोगों ने उसको जलेबी बना के छोड़ दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, मतलब प्रैक्टिकल ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम जलेबी हैं। व्हाट यू फील टू बी अप्रोप्रिएट टू दैट। क्या सरल कैसे बन जाए? अगर सरल बन जाएगा, हर एक आदमी, हर एक इंसान सरल बन जाएगा तो ये धरती में तो और भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी ना। तो कॉम्प्लेक्स बने रहो, 2 ही ऑप्शन है ना। अगर सरल बनना है या कॉम्प्लेक्स बनना है। सब सरल बन जाए तो दिक्कत आ जाए, तो कॉम्प्लेक्स बना। मतलब दिस इज लाइफ, छोटा सा जिंदगी। आप वेकेशन पे आए हो, आपको पता नहीं कब निकल जाओगे। छोटा सा जीवन है, गुरुदेव जैसे बोलते हैं ना, छोटा सा जीवन है, कब अंत है नहीं पता। नाम अमृत पान कर उसको जीते रहो भरपूर। जीना ही तो पर्पस है, खुल के जीना ही तो पर्पस है, दब के जीना पर्पस नहीं। जो लोग बोलते हैं ना कि मौत के बाद मोक्ष मिलेगा। अब किसी को दारू पीना अच्छा लगता है, वो क्या दारू पीते जाए? हाँ पिए। और क्या, जब तक उसके अंदर में ज्ञान का अनुभव होगा। अब उसको देखना होगा ना, उसे दारू पीते हुए संतुष्टि मिल रहा है तो पीते जाए। जिस दिन उसे संतुष्टि नहीं मिलेगा नहीं पिए। तब तो एक आदत बन जाएगा। आदत के वशीभूत चलना है या सेटिस्फैक्शन के, देखना होगा। किसी को दारू पीने में मज़ा आ रहा है ना, आप उसे समझा के दारू से निकाल पाओगे? कहते ही नहीं। जब तक वो बंदा खुद निकलना नहीं चाहेगा, दुनिया का कोई भी शक्ति उसे नहीं निकाल सकता। तो इसीलिए बोला कि जब वो चाहा तो जो आप चाहते वो करो, खत्म। सो सिंपल। वाई टू मेक लाइफ सो कॉम्प्लेक्स? इतना रास्ते हैं, 112 तरीके हैं, उसमें 4 फिजिकल डायमेंशन के बाहर है, 108 फिजिकल डायमेंशन में है। उन रास्तों में जा सकते हैं, वहाँ मोक्ष की प्राप्ति होता है। मुझे पता तो नहीं है कि जन्म के मौत के बाद क्या है। मैंने देखा है, ऐसे भी हो सकता है डेथ इज़ द एंड। जो नहीं है अलग बात है। जिन लोग, मतलब द वर्ल्ड डजंट नो ना, दे हैव, वो किसी और के बात को सुना है ऐसे और उसकी इमेजिनेशन में बना रखे हैं। मेरा बात है कि जो मोक्ष और परम प्राप्ति के लिए मैं अपना वर्तमान को खराब कर रहा हूँ, क्यों ना पहले अपने वर्तमान में उस मोक्ष को लाया जाए, फिर अपने फ्यूचर में उसको ट्रांसफ़र किया जाए। लोग अपने फ्यूचर में उसको ट्रांसफ़र करने के लिए अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हैं। प्रेजेंट में मुंह में हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है,
एंथुसियाज्म नहीं है और फ्यूचर में मोक्ष चाहिए, हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। जो मोक्ष फ्यूचर में चाहिए, उस मोक्ष का जामुन इस वर्तमान में पिलाना था, यहाँ आनंद से झूमना था, तो जाके ना फ्यूचर में आप ट्रांसफर कर सकते हो। द थिंग दैट यू हैव टू क्रिएट इट हियर, द मोमेंट यू विल क्रिएट इट हियर एंड देन यू कैन शिफ्ट, एंड देन यू कैन शिफ्ट इट टू अदर साइड ना। दिस इज व्हाट ही इज टीचिंग, दिस इज व्हाट राम इज टीचिंग, कि ना अतीत है ना भविष्य है, जो है वो वर्तमान है। दिस इज द टाइम जहाँ मोटिवेशन है, दिस इज द टाइम जिसको आप जैसे करना चाहो। अब जब दारू पीने वाले बंदे को वर्तमान में रखोगे ना, तो दारू पीने ऐसे छोड़ देगा। वो तो दारू पी रहा है अतीत को भुलाने या फ्यूचर के अनसर्टेनिटी को हाइड करने, कि फ्यूचर आपको अनसर्टेनिटी देता है और पास्ट आपको पेन। वर्तमान ही तो सिर्फ आपको रियलिटी देता है, तो आप उस रियलिटी में जाओ ना। जब तक आप नहीं बदलना चाहोगे, मेरे बस का नहीं है आपको बदलना। मैं जितना ही ज्ञान आपको सुनाता रहूं, आप जब आपके अंतर आत्मा के दरवाज़ा नहीं खोल लोगे, मेरा ज्ञान आपको नहीं बदल सकता। तो nobody in the world can stop someone from drinking alcohol unless and until that very soul realize कि via drinking what are the negative side he is developing for him। अब वो नेगेटिव साइड अगर उस बंदे को अपना पॉजिटिव लगता है तो ही विल कंटिन्यू, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर ऑल डिपेंड ऑन व्हाट पर्सपेक्टिव यू सी, राइट? दिस इज द थिंग। तो ऐसे होगा, मतलब सही और गलत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। सही गलत है ही नहीं ना, सही और गलत है ही कहाँ? तो everything is an action and a reciprocal action। कर्म क्या है? एक ढांचा है, एक इंप्रेशन है जो आप पे है। जो भी आप कर रहे हो, आप पे एक इंप्रेशन आ रहा है and you are carrying the impression with you। You go on dissoluting the impression, you are getting the effect of the impression and you are moving through। जब नेचर वो इंप्रेशन बना रहा है, वो पॉजिटिव इंप्रेशन है, नेगेटिव इंप्रेशन ऐसे थोड़ी बना रहा है। वो तो जो भी चीज़ है उसका इंप्रेशन है। नेचर इज नॉट जजिंग यू। इसलिए तो वहाँ ऐसा लगता है दिस इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, गुरुदेव का वो जो फोटो है, दिस इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड गुरुदेव का, जब नोबडी विल जज यू। चाहे आप दारू पी के आओ, चाहे आप मर्डर करके आओ, नोबडी इज गोना जज यू इनसाइड द कैवल्य धाम हियर। मतलब इन्होंने जो कर्म किया है उसका फल उसको भुगतना ही पड़ेगा। फल क्या? फल मतलब उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, इम्प्रेशन है, वो तो आपने अगर एक गीली मिट्टी में हाथ रखा तो वो गीली मिट्टी तो आपके हाथ पे चिपकेगा ही ना, और उस गीली मिट्टी में भी आपका एक इम्प्रेशन आएगा। द मोमेंट आपका वो इम्प्रेशन आया तो वो आ ही गया ना इम्प्रेशन। दैट इज व्हाट इज कर्म ना। तो कहाँ पे क्या चेंज है? कोई नहीं चेंज, वो तो आना। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? कर्म को डिसोल्यूट करना है। कैसे करना है? हम कर्म को लेकर बहुत कुछ सुनते तो है, लेकिन इसको डिसोल्यूट कैसे करना है, कैसे वो भाव मन में लाना चाहिए, उसके बारे में तो उतना ज्ञान है नहीं। और जो भी ज्ञान है उसको हम मानते नहीं। ज्ञान से कर्म डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। इस वर्तमान को जीना ही कर्म डिसोल्यूशन का टेक्निक है। हाँ, क्रियाएं हैं, there are many processes which can burn the karma fast। There are many processes which burn the karma fast, but उन लोगों में ही कर्म को जल्दी बर्न करने का डिज़ायर होता है जो अपने वर्तमान से परेशान होते हैं। और जब अपना वर्तमान से तुम परेशान हो तो मोक्ष की प्राप्ति तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी है इस वर्तमान में है, जो भी सच है, जो भी सत्यनारायण है वो वर्तमान है। तो सत्यनारायण अगर वर्तमान है तो इस वर्तमान में अगर आप मोक्ष नहीं जनरेट कर रहे हो तो फ्यूचर में कभी नहीं कर पाओगे। तो जो पर्पस है वो है इस वर्तमान को मोक्ष बनाओ। हर वो पल को इतना खूबसूरती से जियो कि खुद को खुद लगे वाह। क्या करना है? जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है दुनिया में। जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। उसको जीते हुए जहाँ बाधाएं आए उन बाधाओं को देखो, उससे फाइट करो। कभी जीतोगे कभी हारोगे, गेम है। ऐसे भी तो वैकेशन पे आए हो,
इतना सीरियसली, यही तो गुरुदेव बोलते हैं कि इतना सीरियसली ले लेते हैं ना लोग, हो गया काम खत्म। मुस्कुराओ और मुस्कुराते रहो, वही जिंदगी का सार है। गुरुदेव तो नाम देते हुए ये लाइन भी बोलते हैं कि ये नाम है, अगर कर पाओ तो ये नाम जपना, अगर नहीं होता है, मुझे पता है आप जिस टाइम पर रहते हो वहाँ ऐसे बहुत बार होगा कि आपको नाम जपने का मन ही नहीं करेगा, खाली पड़े रहोगे बिस्तर पे, टीवी देख रहे होगे, चिप्स खा रहे होगे, नाम नहीं करने का मन होगा। तो डोंट वरी, अगर नाम करने का मन नहीं है तो आपके होते मैं नाम कर दूंगा। यहां तक तो छूट दे रखा है इस बंदे ने, और क्या करे वो, और क्या करे। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर देयर इज नो लॉ, नो नियम, नो जजमेंट, कुछ नहीं है। बोला कहीं नहीं जाना है, आपको दुर्गा पूजा करना है, काली पूजा करना है, आपको महादेव का आराधना करना है, आपको शिव अभिषेक करना है, आपको ब्रह्म का स्तुति करना है, मतलब सब कुछ उस एक फोटो में ही हो जाएगा गुरुदेव का, कैवल्यनाथ में। मतलब सब तो यही है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ धाम जाने की जरूरत नहीं, कैवल्य धाम जाने की जरूरत नहीं। गुरुदेव बताते हैं कि आपके मन के अंदर कैवल्य धाम है। अगर बिठाना ही है तो बाहर ईंट और पटकेल से नहीं बिठाओ, ये सीमेंट का मंदिर मंदिर थोड़ी है, ये तो सिर्फ अन्नमय क्रोश है। अगर मंदिर बनाना ही है तो अपने अंदर मन में, अपने अनाहत में बनाओ। दैट इज व्हाट ही इज टीचिंग ना। लाइफ इज सो सिंपल। क्या करना है, बस एक तो इस पल को खुश करना है, इस पल को ऐसे जीना है कि ये पल बार बार, भैरवी में जब ये पल आए हो गया मुक्ति। इसी पल को तो जीना है, इस पल को जीते ही अगले बार दिमाग में आएगा, ओए ये तो मेरे बारे में ऐसे सोचता है, वहाँ से तो मुझे इज्जत नहीं मिला, यहाँ से तो मुझे पैसा नहीं मिला, एंड अगेन टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अगेन कम बैक टू द वर्तमान। अब मैं साधन भजन के टेक्निक्स बता दूं, मैं योग निद्राएं बता दूं, मैं क्रियाएं बता दूं, मैं ईडा पिंगला का विशेष बता दूं, एंड वो सब आपको कहीं नहीं ले जाएगा, ये वर्तमान आपको ले जाएगा। अगर ले जाता होता तो गुरुदेव इन सब में लाखों लेक्चर्स नहीं छोड़ के जाते, बस एक दो बंदे को एक दो बार के लिए समझाएं अपने हाथ से। वो फोटोज़ हैं जो आप दिखा सकते हो, गुरुदेव के हाथ से बना हुआ है कुंडलिनी योग के, उसको छोड़ के। और सिर्फ एक ही तो सिंपल चीज़ बोला, नाम 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 नाम, और कर्तव्य कर्म करते हुए आनंद से उत्सव से ज़िंदगी जीना, यही तो उन्होंने सिखाया। क्योंकि भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। अब भाग्य क्या है, जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने में, दैट इज व्हाट इज लक। इफ यू विल स्टडी फॉर द एग्जाम यू विल डेफिनेटली पास, एंड इफ यू वोंट यू विल नेवर। आप बात समझ रहे हो ना। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको जॉब मिलेगा कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इफेक्ट्स, whatever you are accumulated throughout, and it's all a result of things. Nothing in the world is predestined. You decide at that very moment. All active process in the world is a conscious choice, and all passive thing is a result of karmic influences. एक स्टोरी बताया तो था, वो शायद किसी पॉडकास्ट में, भी गोली मारने वाला जो स्टोरी है, तो शायद किसी पॉडकास्ट में ना, शायद। हाँ, सिंपल। गुरुदेव ने सारे चीज़ों को इतना सिंपल बना दिया है। लोग गुरुदेव के लिए बोलते हैं कि पूर्णिमा में सत्यनारायण पूजा कर लो, ये कर लो। गुरुदेव ने कहीं बोलते हुए देखा है ये सब करो? गुरुदेव ने तो सब कर्म का ज्ञान दिया है। गुरुदेव ने बोलता है वर्तमान को सही करो। आप खुद बताओ ना, आप वर्तमान को साफ नहीं कर पा रहे हो, आप चलो मोक्ष के रास्ते पे कि भविष्य को साफ करूँगा, कैसे हो जाएगा बेटा? बीज तो इधर ही है, चीज़ों को यहाँ करना है। और क्या होता है मोक्ष? ये आनंद तो मोक्ष है, और अलग से कुछ है क्या कि खत्म हो जाऊंगा, मैं हूँगा नहीं? कैसे नहीं होंगे? तुम ही हो जो चराचर विश्व चराचर को चला रहे हो। कहाँ ख़त्म है, कहाँ स्ट्रक्चर है? ये बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मुझे पता है। डेप्थ में जाऊँ तो डेप्थ में भी जा सकता हूँ, कर्म के डेप्थ में भी जा सकता हूँ, भक्ति के। लेकिन इनने यही सिखाया है एक्चुअली कि इसे सिंप्लीफाई करो, इतना सिंपल बना दो कि ज़िंदगी जीते हुए मज़ा आ जाए। वाह, कितने हज़ार मिरेकल हैं आपके और मेरे ज़िंदगी में। वो कुछ कॉम्प्लेक्स तांत्रिक प्रोसीड्यूर करते हुए आया था ऐसे ही आ गया ना सिंप्लिसिटी से।
He is a person who teaches us lesson of simplicity, who say कि simplicity is the best ornament you can wear. Be as simple as he is. वही पाठ है, वही चैप्टर है, वही सब्जेक्ट है, वही सब है। जो शांति पाठ वाला है ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्म पूर्णमदस्यते पूर्णस्व पूर्णमवाय पूर्णमाविवश्यते, पूर्ण से पूर्ण हटाओगे तो भी पूर्ण ही रहेगा। तो इनसे सिंप्लिसिटी हटाओगे तो सिर्फ सिंप्लिसिटी ही रहेगा। ये है बात, ये है राम। राम वो हैं जो हिमालय के वादियों में हैं। राम वो हैं जो समुंदर के एक एक लहरों में हैं। राम वो हैं जो रेगिस्तान के गर्म हवाओं में हैं। और राम वो हैं जो बंगाल के खिलती हुई खेतों की लहरों में हैं। राम वो है जो माँ के ममता में है। राम वो है जो एक दोस्त का साथ है। राम ताकत है अंदरूनी आप का। राम वो आईना है जो आप ही से आपको ही मिलाता है। वो है राम। राम पे पॉडकास्ट, राम के लाइव, 1000 मिरेकल्स हैं, हर तरफ मिरेकल्स हैं। मरने के बाद भी मरे हैं कि नहीं। 1000 भक्तों ने हजारों बार देखा, लोगों के घर आके खाना खा के नाम दे के गए। मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ हुआ। मेरे दोस्त तो इनको नहीं जानते थे। मेरे दोस्त जैसे अनंत है, वो बरेली से अगेन कोलकाता जा रहा था। वो ट्रेन के सबसे ऊपर वाले सीट पे सो रहा था। उसका सामान सबसे नीचे हुआ था। सामान किसी ने उठा के ले गए। मुगल सराय स्टेशन था वो। कोई उठा के मुगल सराय स्टेशन में उतर गया एंड गुरुदेव आके उसे उठा रहे हैं, तुम्हारा सामान ले गए, जाओ जल्दी जाओ। तो मिरेकल थोड़ी है। सपने में उठा वो बात, लेकिन वो मिरेकल थोड़ी है। अभिषेक गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते 15 मिनट वो भूल गया वो गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसका गाड़ी चलता गया, किसी ने उसका गाड़ी को चलाया है। तो मिरेकल थोड़ी है। प्रयास का जीवन का एक एक पल सिर्फ मिरेकल ही तो है। आपकी ज़िंदगी का एक एक पल मिरेकल ही तो है। मेरे ज़िंदगी में, आसपास के 1000 के, डिम्पी की ज़िंदगी में, और भी 1000, मैं लिस्ट बनाऊँ ना, मैं बोलता जाऊँगा। क्या बात करूँ मैं, कौन सा मिरेकल उठाऊँ और कौन से को हटाऊँ? हो सकता है, इसीलिए मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ। स्पेसिफिक पूछा तो मैं जवाब दूँ, क्योंकि जिधर मैं उठाऊँगा उधर ही वो है। दिस इज़ राम। राम एक भाव है। जैसे अभी छावा मूवी आपने देखा ना, बाजी महाराज का जो एक कंसेप्ट था स्वराज का, वो संभाजी महाराज के बाद भी जिंदा था। तो राम तो एक सोच है, राम तो एक समय है। छांदोग्य उपनिषद में शायद इनको ही उद्गीत बोला हो। छांदोग्य उपनिषद में जब शब्द को ब्रह्म बोला तो उद्गीत रूप का प्रयोग किया, तो शायद वही है वो। तो राम के क्या छोड़ूं और क्या बोलूं? जो छोड़ दूंगा तो वो इन्फिनिटी छूट जाएगा, और जो बोल दूंगा तो इन्फिनिटी बोल दूंगा। तो मैं क्या ही छोड़ूं, क्या ही बोलूं? वही तो राम है। राम में ही सब है, सब में ही राम है। ये सुनना चाहते हैं राम के बारे में कुछ? राम के बारे में सी आई कैन जस्ट फील द प्रेजेंस ऑफ हिम। मैं जब भी मेरे मन में कोई सवाल आता है, मैं इधर उधर ढूंढता रहता था तो मुझे जवाब नहीं मिलता था। और कभी कभी मैंने देखा है मेरे लाइफ में, एक एक प्रश्न आता है तो मुझे पागल बना के छोड़ देता है। मुझे जवाब ही नहीं मिलता है, इधर से उधर से मैं ढूंढता रहता हूँ। लेकिन कभी भी मैं आंख बंद करके गुरुदेव का नाम लेके शांति से बैठ जाऊँ ना, तो तुरंत उसका जवाब मुझे मिल जाता है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक दिन स्टार्ट करने से पहले वो दिन कैसे बीतेगा वो भी मेरे सामने आ जाता है, और मुझे लगता है कि वही लिख रहे हैं सब कुछ। मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ, चलने की एक्टिंग कर रहा हूँ, खाना खाने की एक्टिंग कर रहा हूँ,
ये सब कर रहा हूँ, लेकिन उसका सब प्लान है, वो प्लान के मुताबिक मैं तो एक काठपुतली हूँ, मैं बस उसी रास्तों से चल रहा हूँ। इसको छोड़ के और कुछ चलता नहीं है मन में। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसे आ जाता है कि नाम से थोड़ा दूर हट जाता हूँ, या फिर मन में वो काम चलता नहीं है हमेशा। तो वो कर रहे हैं ना। हाँ, तो वो कर रहा है उस समय। हाँ ये होता है, लेकिन फिर जब वही सिचुएशन सामने आ जाता है तो कांस्टेंट कोई ना कोई मुझे बोलता रहता है कि ये बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, अभी फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो तब जाके ये फिर से स्टार्ट हो जाता है। कोई भी कुछ चीज़ गलतियाँ कर रहा हूँ तो भी कोई आके मुझे बोलता है कि ये सही नहीं हो रहा है। जैसे हाँ, वो सही और गलती का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे जैसे तूने बोला है ना कि अगर दारू पीने का मन है तो कॉन्सिक्वेंस तो भुगतना पड़ेगा, वो मन ही नहीं होगा उसको। हाँ, वही चीज़ वो तो नहीं गुरु होगा। है, हर पल को संभालने वाला, हर पथ पे चलने वाला, उस डायरेक्शन को दिखाने वाला, वही तो वो हैं। उनके आने के बाद ज़िंदगी में जिस लेवल के खुशियाँ आती हैं, वो खुशियाँ और कहीं आ तो नहीं सकता है। हाँ, आज इस पॉडकास्ट में जैसे तूने पूछा है तो वो बात फिर से और एक बार शेयर करना चाहता हूँ। मैं दूसरे पॉडकास्ट में भी मैं वो बात शेयर किया था पहले, क्योंकि मैं जैसे हमेशा बोलता रहता हूँ आई एम हेमोफिलिक पेशेंट, और तू हमेशा वही बातों पे टोकता है मुझे। So being a hemophiliac, okay. See, I just want to interfere for 2 minutes. Being a hemophilic patient, that is a limitation that is present just in your Annamaya Kosha. हाँ, that's true. Huh? There is absolutely nothing wrong in your Manomaya, Vijnanamaya, Jnanamaya and Anandamaya, right? So if a limitation of Annamaya Kosha, how can it reach to a non-physical level of Anandamaya Kosha? It can never. It can never. है ना? तो अगर मुझे अन्नमय कोश के लिमिटेशन के वजह से आनंदमय कोश में कोई चीज़ से मैं वंचित रह जा रहा हूँ, तो हियर आई हैव टू इंटरवीन, हियर ही हैव टू इंटरवीन, या राम हैव टू इंटरवीन, है ना? ये जब हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि मेटरलिज्म क्या है और अन्नमय कोश क्या है। आज तो वही बात है ना कि सब इसी अन्नमय कोश में डूबे हैं कि यही सब है। ये नहीं है, जल जाओगे कुछ दिनों में बेटा, राख बन जाओगे। किस चीज़ का अहम और किस चीज़ का अहंकार कुछ थे नहीं जब आए थे। ऑल सॉर्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यू हैव गैदर्ड फ्रॉम हियर, एंड दिस इज द जो मास है ना, अब तुम्हारा शरीर का जो वेट है ना, जो मास का वजन है ना, दिस इज द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दिस प्लेस, एंड ईच एटम यू विल रिटर्न एंड देन यू विल गो। तो जब यहाँ से धार किया हुआ एक चीज़ है, वापस यहाँ से धार किया हुआ चीज़ यहाँ ही छोड़ के जाना है, जो मेरा कतई है नहीं, उसको लेकर मैं रो रहा हूँ कि हाय तौबा हाय तौबा। और जो मेरा है उसमें जो असीम अनंत शक्तियाँ हैं उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा। एंड दिस इज व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग हियर। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग कि आनंद का 1000 चीज़ के बीच में दुख का एक वजह आ जाए, बस उसी में फोकस करना। और पूरा जनरेशन इतना निगेटिव सोचता है ना, पूरा जनरेशन को निगेटिव बना दिया गया है। वो अपने आप पे विश्वास ही नहीं करता, अंदर इनसिक्योरिटी, ऊपर उसको ढकने का प्रयास, यही चले जा रहा है जीवन में। अरे अंदर भर अपने आप को, रुपए पैसे कम भी रहेंगे ना, होठों पे मुस्कुराहट ज्यादा जरूरी है। दिस इज व्हाट इज लाइक। आप केदारनाथ नहीं जा पाते पैदल, आपको हेलीकॉप्टर चाहिए था, आप गए ना। आप देवप्रयाग में, मैंने नॉर्मल रूट से तो आपको देवप्रयाग लेके नहीं गया, वो सारा पत्थर और पहाड़ वो करके मैं रुद्रप्रयाग में आपको ले गया। देवप्रयाग में केदारनाथ के बर्फ आप चढ़ नहीं पाए, चंद्रशिला तक आप ऊपर जा नहीं पाए, लेकिन आप मुझे महाकुंभ में आप क्या बोल रहे थे, बाइक पर नहीं चढ़ सकता बिकॉज आई हैव अ लॉक्ड हिप। बैठ के कुंभ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्या करना था, पीछे से डंडा लगाया मैंने। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द अन्नमय कोश। वही डंडा जो केदारनाथ से मिला था ना। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, यही मैं एक्चुअली बोलने वाला था। कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू, यू प्लीज कंटिन्यू। नहीं आप बताओ ना, आप ये स्टोरी तो आप बता सकते हो।
ऐसे 1000 स्टोरी है, मतलब मैं अपने व्यूअर्स को बोल रहा हूँ कि ऐसे 1000 स्टोरी है जो मेरे लाइफ में, सिद्ध के लाइफ में, मेरे दोस्तों के लाइफ में, मेरे परिवार के लोगों के लाइफ में, आसपास के लोगों के लाइफ में, हर दिन हम लोग केदारनाथ जा रहे थे और हम लोग 4-5 लोग थे, 4 लोग थे हम, 4 लोग थे, 1 2 3 4, हाँ, मैं, अनंत, प्रयास और आप, and, अभिषेक नहीं था उसमें। हाँ। तो हम 4 लोग थे, तो हम 4 डंडा लेके चल रहे थे। ही वॉज ऑल लाइक कि आई एम अ हीमोफिलिक पेशेंट, आई हैव सीवियर ब्लीडिंग्स इन माई ऑल जॉइंट्स, आई कैन नॉट मूव, ऑल माई जॉइंट्स आर स्टिफ, आई कैन नॉट वॉक, आई कैन नॉट वॉक मोर देन 5 मिनट्स। आज तक तो मैंने 5-10 मिनट से ज़्यादा पैदल अगर चला हूँ तो इतना ब्लीड हो जाता है, ये हो जाता है। और ये तो 21 किलोमीटर का जर्नी है, वो भी पहाड़ का चढ़ाई है, घोरों से बच के चलना है, स्लीपरी है, मैं नहीं जा सकता। ये बंदा पहुँचा भी और पैदल ही वापस भी आया। जब पैदल वापस आया ना, हमने 4 डंडे लिए थे सब चलने के लिए, हमारे पास 1 डंडा एक्स्ट्रा था, 5 डंडे हो गए थे। कहाँ से, कैसे और किसने वो एक्स्ट्रा 1 डंडा लाया था ना, किसी को नहीं पता। बाकी तो समझ ही रहो कौन चल रहा था साथ। तो वो है गुरु। गुरु वो शॉक अब्जॉर्वर है जो आपके ज़िंदगी में कुछ आने नहीं देता है। आपको एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ है, आप तंत्र मंत्र में बिलीफ है, आपको काला जादू में बिलीफ है, कुछ नहीं चाहिए अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ गुरु है। जुपिटर अर्थ पे आने वाले ज़्यादातर एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ अपने ग्रेविटेशन पुल के लिए खींच लेता है और आपको प्रोटेक्ट करता है। दिस इज़ हु गुरु इज़। अगर आपका संपूर्ण समर्पण गुरु में हो, इट्स ऑल डन। आप पे कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ निगेटिव हो ही नहीं सकता। और ऐसे सिर्फ एक स्टोरी नहीं है इसकी ज़िंदगी में, ये छुपाता है। आप लोग कमेंट में अगर जानना चाहते हो तो बोलना। ऐसे हज़ारों इंसिडेंट्स इनकी ज़िंदगी में हैं जो छुपा के निकल जाता है चुपचाप। और वो सब किसके आधार पे? गुरु के आधार पे, राम के आधार पे। शिवा भी अपने 5 मुंह से वही तो राम 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 करे जा रहे हैं। और क्या है राम? शिवा भी राम ही है, राम ही शिवा है। जिनने डिवीजन क्रिएट कर दिया वहीं कॉन्शियसनेस डिवाइड हो गया। अब आपको चूज करना है, आप अलग अलग डिवीजन में विश्वास रखते हो कि एक में, अद्वैत अवस्था में। ज्ञान के राह पे अगर हम चलना चाहे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। हम शैव के ऊपर बोल सकते हैं, हम शैव अगामा अलग है, वैष्णव का तंत्र में घुस सकते हैं, लक्ष्मी तंत्र के बारे में बात कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट तंत्र, मतलब है बहुत कुछ। लेकिन क्या वो सब जानना ज़रूरी भी है? जब समझ गए गुरु और कुछ नहीं चाहिए, द मोस्ट सिंपल थिंग, उससे सिंपल कुछ है ही नहीं। वाई टू मेक थिंग कम्प्लेक्स? बताओ, ज्ञान दे रहा हूँ, 10 रुपये लूंगा, एक व्यूअर से 10 रुपये लूंगा मैं। और बताइए, और क्या जानना है? आपकी लाइफ की कुछ स्टोरी शेयर कर दो। मेरे लाइफ की, मेरा पूरा लाइफ ही एक स्टोरी है भाई। क्या बताऊँ, कौन सा चैप्टर बताऊँ, कहाँ से बताऊँ? फर्स्ट डे जिस दिन तूने इसका एग्जाम लिया था। किसका एग्जाम? आँख बंद करके रास्ते में चलने वाली जो स्टोरी। ओके, दैट वाज अ डे years before, या है ना? नाम एक गाना था यूट्यूब में, नाम ही सत्य, नाम ही कोई बोलो, नाम ही भगवान। उसको सुबह से सुन रहा था। ओके। नाम के बारे में रिसेंटली किताबों में देख रहा था, द पावर ऑफ नाम। वहाँ एक स्टोरी लिखा हुआ था कि किसी ने ऐसे ही रोड क्रॉस किया आँख बंद करके और उसको कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही स्टोरी था, किताबों में है वो स्टोरी। वो कर सकता तो मैं नहीं क्यों कर सकता? आई वॉज नॉट हियर, आई वॉज देयर ओनली। मैंने भी लिया। क्या होगा, आज मर जाएंगे। एक बिजी रोड के बीच में आँख बंद करके मुझे क्रॉस करना है। आइदर मैं मर जाऊंगा या बच जाऊंगा। अगर मैं बच जाऊंगा तो मेरा जीवन घूम जाएगा, अगर मर जाऊंगा तो मर ही गया, कम तो है ही। ले लेते हैं रिस्क, मजा आएगा। आँख बंद किया, नाम पे भरोसा किया और सीधा चलता गया मैं, और उस पार पहुंच भी गया। मुझे किसी ने कुछ रोका भी नहीं, ना टोका। तो यह है गुरु का शक्ति। कोट अनकोट ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि विश्वास अगर इतनू सा भी हिल जाएगा ना, गाड़ी ठुम। और अगर ट्राई करना है तो बी 200% श्योर कि वो विश्वास, वो नींव हिलने वाला नींव नहीं है, तभी जाना। जरा कितने सुंदर नहीं लिखा कि मन नाथ से जगन्नाथ मद गुरु श्री जगत गुरु मामात्म सर्वभूताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मेरे ही जो नाथ हैं वो जगत के नाथ हैं, सर्वभूत में विराजित वही एक तत्व है। अनेक जन्मस्य प्राप्त कर्म वंदन विदायिने, मतलब इतने जन्म से एक्युमुलेटेड कार्मिक स्ट्रक्चर को डिसोल्यूट करने के लिए तुम आए हो।
whenever you go through this गुरु स्तुति and मतलब एक एक लाइन उसका आपकी बॉडी में, पहले महंत महाराज जी जो हैं उन्हें जो लिखा कि कौन पोशीले हृदय हमारे जानीते हमारे दाऊनी, कब तुम आके मेरे हृदय आसन पे विराज कर गए, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। मेरा ये कोरा जीवन को अचानक से आनंद से कैसे तुम भर दिए, मुझे पता ही नहीं चला। और आज जब पता चल रहा, बिन तेरे में रह नहीं सकता। तू ही तो जो है, तू ही तो वो है, हर सांस में तेरा ही तो सिमरन है मेरा। ऐसा एक नशा है ना, जो नशा आपका ऐसा एक शक्ति है ना, वो शक्ति आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता, वो है राम। पॉडकास्ट को एक फॉर्मल पॉडकास्ट में बना सकता हूँ कि इतने साल में, इतने तिथि में, इस घर में जन्म लिए, इसके बाद ये क्या, व्हाट द हेल दिस पीपल विल गेट फ्रॉम दैट? अ हिस्टोरिकल स्टोरी। दो उनके हिस्टोरिकल स्टोरी का भी सिग्निफिकेंस है, मैं कतई मना नहीं कर सकता, बट सवाल था कौन है वो, तो वो शब्दों में बयां कहाँ, वो तो यही है जो ये। प्रहलाद ने तो यही बोला था ना कि स्तंभ में है क्या, हाँ यही है, और यही है, यहीं से निकला हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार। जब प्रहलाद को उस खाई में धकेल दिया गया तो उसने जो नारायण बोला, उसका हार्ट रेट नहीं बढ़ा, लेकिन आपको फेंक दूं, मुझे फेंक दें तो मेरा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। दैट मीन्स मेरा समर्पण के नैया में अभी भी कुछ जैम है। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, ये जो गाना है ना, सब सरल हो जाएगा। इसीलिए मैंने उस सरल तत्व के बारे में बात किया था। वो तभी हो सकता है जब सब सौंप दिया, और जब सौंप दिया तो सब सरल है, और जब सरल है तो सरल है, तो आनंद ही आनंद है, प्रेमानंद रूपा। शक्ति बोल केवल धाम में इन्हीं के चित्रपट में, इन्हीं के फोटो में दुर्गा पूजा हो रहा है। कोई तुलसी को डायरेक्ट अपने चरणों में ले रहे हैं। साक्षात शक्ति भी वही, नारायण भी, शिवा भी वही, ब्रह्म भी, देव भी वही, गंधर्व भी वही, राक्षस भी वही, दैत्य भी। छूट क्या गया? पर ब्रह्म भी वही, काल भी वही। देयर इज अ लाइन इन शिवम पुराण ना, पंचमुखे राम नाम जपेन त्रिपुरारी। जो त्रिपुर सुंदर हैं, ही इज ऑल्सो चैंटिंग राम 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 फ्रॉम ऑल हिज 5 डिवाइन माउथ्स।